हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट के डेरिवेशन किए थे। तो आज हम उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। एक क्रिकेट बॉल को फेंका गया, दिस इज हॉरिजॉन्टल, एंड यहां से हमने फेंका बॉल को कितने पे, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ओके, और यहाँ पे ये वाली होगी इसकी मैक्सिमम हाइट, हाइट होगी, और ये क्या होगी, ये होगी इसकी रेंज। ओके, तो पहला पार्ट हमें बोल रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। तो पार्ट ए में हमें मैक्सिमम हाइट, हाइट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, क्या डिराइव किया था हम, हाइट का फॉर्मूला डिराइव किया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ से हम u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 28 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा इज 30 डिग्री। तो u की वैल्यू लिखेंगे 28 स्क्वायर इंटू साइन थीटा, थीटा साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, लेट्स टेक g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 9.8। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये रफली अराउंड कितना आएगा, ये आएगा 10 मीटर। तो हमें यहाँ से हाइट मिल जाएगी जो कि कितनी है, 10 मीटर। ओके, ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। मतलब कि यहाँ से हमने फेंका था, तो यहाँ पे इसी हाइट पे आने के लिए वापस, मतलब कि ग्राउंड से फेंका था, वापस ग्राउंड पे आने के लिए, ग्राउंड लेवल से फेंका तो ग्राउंड लेवल पे आने के लिए कितना टाइम लेगा वो। तो हमसे पूछा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 28 इंटू साइन थीटा दैट इज 1/2 अपॉन 9.8। तो ये रफली अराउंड निकल के आएगा 2.9 सेकेंड्स, रफली अराउंड 2.9 सेकेंड्स निकल के आएगा। ये हुआ हमारा पार्ट बी। फिर हमसे तीसरे पार्ट में पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। यानी कि यहाँ से थ्रोवर ने बॉल फेंकी तो वो ग्राउंड पे वापस आने में, जहां पे ग्राउंड पे वापस स्ट्राइक की है वहां तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स। जहां से फेंक रहा है वहां से लेके जहां पे बॉल वापस आ रही है। तो ये हमसे रेंज पूछ रहा है बेसिकली। तो हमें पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, सी पार्ट में हमसे रेंज पूछ रहा है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे 28 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, थीटा था 30 डिग्री, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 अपॉन जी की वैल्यू है 9.8। दिस विल कम आउट टू बी रफली अराउंड 69 मीटर। ओके, तो यहाँ से हमें ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहां से हमें डायरेक्टली टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट पूछ सकता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग होल इज 25 मीटर हाई। ये बोल रहा है कि एक होल है जिसकी सीलिंग कितनी है, सीलिंग की हाइट है 25 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉल थ्रोन विद ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द होल। यहाँ पे हम ले लेते हैं g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बोल रहा है कि एक होल है जिसकी सीलिंग क्या है, 25 मीटर हाइट है, मतलब हाई है, मतलब कि ये उसका बेस हो गया और ये उसकी सीलिंग हो गई। ओके,
तो यहाँ से अगर हम बॉल फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचानी है हमें। तो हमने सबसे पहले हम मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए हमें पता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए थीटा कितना होना चाहिए हमारा। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए आर मैक्स के लिए हमारा थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री। तो हम इसे 45 डिग्री पे फेंकते हैं। तो 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो हम पहले ये चेक करेंगे कि 45 डिग्री पे जब हम फेंक रहे हैं इसको, 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं, तो सपोज दैट हमने 45 डिग्री पे फेंका, तो हो सकता है कि ये ऐसे जाए, लेकिन ये तो अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि सीलिंग अगर ऐसे जाएगा तो सीलिंग पे टच हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि ये ऐसे जाए, या फिर हो सकता है कि ये जस्ट सीलिंग के नीचे से जाए, कैसे भी जा सकता है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा। ओके, अगर ये इन दोनों में से कोई पाथ फॉलो कर रहा है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी वहां से डायरेक्ट। लेकिन अगर ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है तो 45 डिग्री पे फेंकने पे वो सीलिंग के टच हो जाएगी बॉल। ओके, तो ये वाला पाथ फेंकने पे सीलिंग पे टच हो जाएगी, तो हम 45 डिग्री पे नहीं फेंक सकते। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये इसकी हाइट मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो मैक्सिमम हाइट निकालेंगे अगर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ से अगर हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो u इज 40 इंटू 40 इंटू साइन थीटा, थीटा 45 डिग्री है, so 45 degree sin theta is 1 by root 2, so sin square theta is 1 by 2 upon 2 into g, that is 10, so this will come out to be 40 मीटर। 40 मीटर मैक्सिमम हाइट क्या है 40 मीटर, लेकिन हमें पता है कि सीलिंग तो क्या है 25 मीटर ऊपर ही है, तो मैक्सिमम हाइट 40 मीटर तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर मैक्सिमम हाइट 40 मीटर होगी तो वो सीलिंग के टच हो जाएगी, तो हम 45 डिग्री पे उसे थ्रो नहीं कर सकते। तो पहले हमें यहाँ से थीटा निकालना पड़ेगा, कितने थीटा पे हम उसे थ्रो कर सकते हैं। तो देखते हैं, सपोज दैट दिस इज द फ्लोर एंड दिस इज सीलिंग। ओके, तो हमने बॉल को यहां से फेंका और वो बॉल ऐसे गई है बिना उसके टच हुए, बिन जस्ट सीलिंग के नीचे से गई है बॉल। ओके, तो हमें पहले ये वाला थीटा निकालना होगा कि ये थीटा कितने एंगल पे फेंके हम कि वो बॉल जस्ट सीलिंग के नीचे से जाए। तो उसके लिए थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि ये वाली हाइट कितनी है 25 मीटर है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हाइट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पे हमें u पता है, हाइट पता है, g पता है, तो यहाँ से हमारा थीटा निकल जाएगा। तो हाइट कितनी है हमारी 25 मीटर। ओके, तो यहाँ से u कितना था 40, 40 इंटू 40 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो रफली आएगी अराउंड 0.306, रफली अराउंड दिस। ओके, और यहाँ से हम जब साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा अंडर रूट 0.306। तो यहाँ से हमें साइन थीटा मिलेगा कितना, साइन थीटा इज 0.554। तो ये मिलेगी हमारे साइन थीटा की वैल्यू। ओके, तो अब हम यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई कि इतने थीटा पे हमें फेंक सकते हैं उसे, हम मैक्सिमम इस इतने थीटा पे फेंक सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ से रेंज निकाल लेंगे कि अगर इस थीटा पे फेंके तो रेंज कितनी आएगी। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी।
तो u हमें पता है 40 इंटू 40, साइन 2 थीटा को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी। हमें साइन थीटा की वैल्यू तो पता है, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से अगर हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो रफली अराउंड आएगी 0.833। तो यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, जी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा रेंज कितना आएगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आएगा, 40 इंटू 40 इंटू 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना था 0.306, 0.306, फिर कोस थीटा कितना था 0.833 अपॉन जी, जी कितना था 10। तो यहाँ से अगर हम रेंज निकालेंगे तो रफली अराउंड कितना आएगा, रफली अराउंड आएगा 150.7 मीटर। तो ये हमारी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल जाएगी। ओके, तो जब हम अगर सीलिंग की हाइट 25 मीटर है तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आएगा, 150, अराउंड 150 मीटर, अगर हम उसे 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे। ओके, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि अगर उसे हम 45 डिग्री के एंगल पे पूछे फेंके जिससे मैक्सिमम हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलता है, तो क्या वो सीलिंग के टच हो जाएगी। तो हमने देखा कि हाँ वो सीलिंग के ऊपर जा रहा है, वो सीलिंग तो 25 मीटर पे है लेकिन वो मैक्सिमम हाइट वहां से 40 मीटर निकल रहा है, तो हम उसे 45 डिग्री पे नहीं फेंक सकते, हमारा एंगल 45 डिग्री से कम होगा। कितना होगा वो हमें जानने के लिए हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है 25 मीटर, तो पहले यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर वहां से हम रेंज निकालेंगे। ओके, तो हमें इसमें डायरेक्ट मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला नहीं लगाना क्योंकि वहां से आंसर गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि 45 डिग्री पे वो सीलिंग पे टच हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। यानी कि वो क्रिकेटर किसी बॉल को 100 मीटर पे फेंक सकता है। ये वाला क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब आता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम कब होता है व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। तो मतलब ये है कि जब कोई क्रिकेटर बॉल को 45 डिग्री पे फेंकता है तो वो मैक्सिमम इतनी दूर फेंक सकता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, आर रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और वो कितना हो सकता है, एक क्रिकेटर द्वारा 100 है, 100 मीटर दिया हुआ है, तो पता है हमें थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे फेंकेगा तभी मैक्सिमम होगा। तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा मतलब साइन 90, साइन 90 विल बिकम 1। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, ये होगा यू स्क्वायर बाई जी इक्वल्स टू 100। ओके, ये हमें मिला। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। अगर सेम बॉल को अगर वो सबसे ऊंचा फेंकने की कोशिश करे तो वो कितना ऊपर फेंक सकता है। तो हमें पता है सबसे ऊपर फेंकने के लिए हाइट मैक्सिमम होने के लिए हमें थीटा कितना चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। थीटा 90 डिग्री तो चाहिए मैक्सिमम सबसे ऊपर फेंकने के लिए, एकदम वो सबसे एकदम ऊपर फेंकेगा, अगर वो 90 डिग्री पे फेंकेगा सीधा ऊपर तभी तो मैक्सिमम हाइट जाएगा। तो यहाँ से हमें हाइट मैक्सिमम मिल जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। लेकिन अगर वो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे फेंकेगा तो साइन थीटा साइन 90 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा यू स्क्वायर बाई 2g। ओके, तो हमसे पूछ रहा है वो कितनी हाइट पर फेंक सकता है मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम के लिए थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे फेंकेगा, जहां से मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, यू स्क्वायर बाई 2g आएगी। लेकिन हमें पता है कि यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम हाइट में अगर एच मैक्सिमम दैट इज यू स्क्वायर बाई 2g
और यहाँ से हमें पता है कि यू स्क्वायर बाई जी कितना है, 100 है। यू स्क्वायर बाई जी 100 है। हम यहाँ पे इन दोनों को यूज कैसे कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यू, क्योंकि अगर वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे फेंक रहा है तो वहां पे क्या होगी, वेलोसिटी, वो मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंकेगा जितनी हो सकती है। तो यहाँ से हम पहले u निकाल के u इसमें पुट कर सकते हैं, या फिर यू स्क्वायर बाय जी की डायरेक्ट वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे कि उसकी कितनी वेलोसिटी से फेंका था। मैक्सिमम डिस्टेंस फेंक रहा है तो मतलब कि मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंका था, तो वही मैक्सिमम वेलोसिटी से ऊपर फेंकेगा, तो वहां से हम मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ से u भी निकाल सकते हो, या फिर यू स्क्वायर बाय जी की डायरेक्ट वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो यू स्क्वायर बाय जी की डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, यू स्क्वायर बाय जी इंटू 1/2, एंड यू स्क्वायर बाय जी इज 100 इंटू 1/2, दैट इज 50 मीटर। ओके, तो अगर उसी बॉल को अगर वो उसी स्पीड से ऊपर की तरफ फेंके तो वो कितनी ऊपर जाएगी, 50 मीटर जाएगी। ओके, तो यहां से हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हेलीकॉप्टर ऑन ए फ्लड रिलीफ मिशन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ ए स्पीड u at altitude h has to drop a food packet for a victim standing on the ground. At what distance from the victim should the food packet be dropped? ये बोल रहे हैं, ये ग्राउंड है, फ्लड आया हुआ है वहां पे, तो यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ऊपर, ये हेलीकॉप्टर है, और ये जमीन से कितनी हाइट पे है, h हाइट पे। कितनी हाइट पे है, h, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है u, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी u दी हुई है, और कितनी हाइट पे है ये, h हाइट पे उड़ रहा है। हैज टू ड्रॉप ए फूड पैकेट फॉर ए विक्टिम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। सपोज करो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो इसको वो खाना देगा, तो वो ऐसे पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस से वो ड्रॉप करे ताकि वो फूड पैकेट इसके पास पहुंच जाए। अगर वो यहाँ पे ड्रॉप करेगा, जस्ट ड्रॉप करेगा फूड पैकेट को, तो फूड पैकेट के पास क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी इधर u, और नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं होगी स्टार्टिंग में, फिर वेलोसिटी आ जाएगी ड्यू टू एक्सेलरेशन की वजह से। लेकिन स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, अगर वो जस्ट ड्रॉप कर रहा है तो वही वेलोसिटी होगी फूड पैकेट की जो कि हेलीकॉप्टर की है, और हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी क्या है, u है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फूड पैकेट की वेलोसिटी भी क्या होगी, u होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे फूड पैकेट आगे आएगा तो वो नीचे भी जाता जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। ओके, तो हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा जहां से वो फूड पैकेट को थ्रो करे। तो ये हम मान लेते हैं कि हेलीकॉप्टर से वो कितनी दूरी पे है, अक्स दूरी पे है। ओके, उस टाइम पे उसने हेलीकॉप्टर ने वो फूड पैकेट ड्रॉप कर दिया, तो अक्स कितना हो जाएगा, सपोज करो इस टोटल में टाइम लगा हमें कितना, t टाइम लगा फूड पैकेट को यहाँ से यहाँ पहुंचने में, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, u इंटू टी आएगा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, इनिशियल वेलोसिटी u है। ओके, लेकिन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, u इंटू टी, तो अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, u इंटू टी। ओके, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, u तो दिया हुआ है लेकिन टाइम तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो हमें पहले टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम निकालने के लिए हम वर्टिकल वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, तो टाइम पहली दो इक्वेशंस में आता है, जो कि है वर्टिकली यूज करेंगे तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। इन दो इक्वेशन में टाइम आता है, तो हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, हमें पता है, हमें
वर्टिकल हाइट पता है? हाँ पता है। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है वाई डायरेक्शन में, पता है, जो कि है 0, क्योंकि उसने जस्ट ड्रॉप किया है वहां पे। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये वाला टाइम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमें एक्सेलरेशन पता है वाई डायरेक्शन में? हाँ पता है, वो क्या होगी? -g होगी एक्सेलरेशन। ओके। लेकिन अगर हम ये वाली इक्वेशन यूज करें, क्या ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं? ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो पहले फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें फाइनल वेलोसिटी का कोई टर्म नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा? टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो टाइम कितना है वर्टिकल? पहले तो हम देखेंगे वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आएगा तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। तो एच है तो हम इसे लिखेंगे -h डिस्प्लेसमेंट। फिर ये वाला टर्म 0 है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी क्या है? नेगेटिव है, -g इंटू यहाँ से टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम टी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी ट्वाइस ऑफ, 2 इधर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ h, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और g जाएगा नीचे। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t की वैल्यू आ जाएगी √2h/g। ओके, ये आ जाएगी हमारी टाइम की वैल्यू। तो ये टाइम की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें ये अक्स की वैल्यू मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अक्स इक्वल्स टू ut था, और t की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की? ट्वाइस ऑफ h/g अंडर रूट। तो यहाँ से हमें अक्स मिल जाएगा u इंटू ट्वाइस ऑफ h इंटू जी। लेकिन हमें पूछा क्या था कि कितना डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द फूड पैकेट बी ड्रॉप्ड। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मतलब कि वो हमसे पूछ क्या रहा है? ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। ओके, कि कितनी डिस्टेंस से वो फूड पैकेट ड्रॉप किया गया। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है ये वाला हाइट है h और ये वाला x है, जो कि ut जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली। तो हमें ये पता है, तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस इज, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। इसको हम बोल देते हैं d, दैट इज इक्वल्स टू, इसको हमने क्या बोला है? इसको हमने बोला है d। तो d की वैल्यू क्या आएगी? h का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें d मिलेगा √h² प्लस x की वैल्यू क्या निकाली है हमने? u, इसका x का स्क्वायर करेंगे तो u² इंटू 2h/g का स्क्वायर करेंगे तो 2h/g आएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो ये मिल गए हमें टोटल डिस्टेंस। इतने डिस्टेंस से हमें फूड पैकेट को ड्रॉप करना पड़ेगा, तब जाके वो विक्टिम तक पहुंच पाएगा। ओके, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। अगले लेक्चर में हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।